दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार झा। आप देख रहे हैं लोक न्यूज। दोस्तों, हाल ही में जो मोटर व्हीकल एक्ट मोदी सरकार ने लाया था, ट्रक ड्राइवरों ने पूरे देश में चक्का जाम कर दिया और मोदी सरकार प्रेशर में आ गई, क्योंकि जगह जगह से उन्हें लगा कि हवा कहीं उल्टी चल रही है और उन्होंने इस दबाव में उस मोटर व्हीकल एक्ट को वापस ले लिया, यानी लेने का वादा किया है। एक्चुअली उन्होंने कहा कि कानून नहीं बनाएंगे। कानून क्या नहीं बनाएंगे? सरकार तो पहले ही कानून बनाकर राष्ट्रपति के पास भेज चुकी है और राष्ट्रपति ने उस पर सही भी कर दिया है, सिग्नेचर भी कर दिया है। तो एक तो ये मुद्दा अभी बीच में हुआ है। दूसरा मुद्दा है सीजेआई जिस प्रकार से अपने फैसले दे रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि वो भी गोगोई की तरफ रास्ते पे जा रहे हैं, माननीय गोगोई की तरफ रास्ते पे जा रहे हैं। तीसरा मुद्दा ये है जो हाल में ही हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे वकीलों ने ईवीएम के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है और उनको लगता है कि ईवीएम में कहीं ना कहीं बेईमानी होती है। तो उनका ये कहना है कि वीवीपैट से एक पर्ची जो प्रिंट होता है वो हर एक वोट के लिए प्रिंट हो और उसको एक बॉक्स में मतदाता डालें और फिर उसकी काउंटिंग हो। और सत्ता यही है कि सरकार अगर चाहती है कि ट्रांसपेरेंसी हो, सरकार ये चाहती है कि लोगों के मन में उनके प्रति विश्वास जगे, क्योंकि हर जगह ईवीएम के खिलाफ आवाज उठ रही है। आपको पता होगा प्रशांत भूषण जी ने, जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े सम्मानित वकील हैं, उन्होंने भी इसके खिलाफ बहुत सारे वक्तव्य दिए हैं। और कोई मेहता जी हैं जो इंजीनियर हैं पेशे से, आईआईटीएन हैं, उन्होंने भी कहा है कि ईवीएम का हैकिंग संभव है। तो सरकार अगर चाहती है कि उनके दामन में दाग नहीं लगे तो क्या हर्जा है ये करने में। लेकिन इन वकीलों के ऊपर कार्रवाई करते हुए उनको अरेस्ट किया गया, उनको हिरासत में लिया गया। ये सब खैर मुद्दे हैं जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के समाप्त होने की एक संभावना लोगों को लगती है, भारत के लोगों को लगती है। लेकिन इन संभावनाओं यानी इंस्टीट्यूशन के समाप्त होने की संभावना को अगर निरस्त करना है तो इंडिया अलायंस को ऐसा लगता है कि उनका पावर में आना बहुत ज़रूरी है। मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करना ज़रूरी है, उनको ऐसा लगता है। और उनके प्रमुख घटक दल जनता दल यूनाइटेड के अभी के अध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार से वक्तव्य दिया है, वो सारे के सारे मीडिया जो अभी सगुफे चल रहे थे, गोदी मीडिया जो सगुफे जो छोड़ के रखा था उन्होंने, वो फुर्र हो गए। और दिल्ली के सभा में ललन सिंह जी अपने स्वयं उन्होंने कहा कि मैं पद को छोड़ता हूं और नीतीश कुमार जी को अध्यक्ष बना दिया गया। कारण बहुत सारे हैं, लेकिन हम तो मीडिया के लोग हैं, हम तो सवाल पूछेंगे और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे बीच जो इंडिया अलायंस के जेडीयू एक मेंबर हैं, उनकी जो सभा हुई उसमें मौजूद थे, जो नेशनल काउंसिल के मेंबर भी हैं और मुंबई जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष श्री अमित झा जी हमारे बीच मौजूद हैं। वो हमारे प्रश्नों का जवाब देंगे। अमित जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपके सब्सक्राइबर का भी स्वागत है आपके चैनल लोक न्यूज में। अमित जी, क्या जनता दल यूनाइटेड में सब ठीक ठाक है? सब ठीक ठाक है। ऑल इज वेल इन जनता दल यूनाइटेड। ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। यानी आपकी मीटिंग में उस दिन जो ललन सिंह जी अध्यक्ष के रूप में पहले थे जी, उन्होंने पद को छोड़ दिया जी, बड़े आसानी से। जी, ये जो गोदी मीडिया है जी, वो लगभग 10-15 दिनों से ये इस बात को फैला रही थी कि ललन सिंह और नीतीश कुमार में कुछ जम नहीं रहा है और शायद नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ आ जाएंगे। जी, ऐसा उन्होंने जिसको कॉमन भाषा में पूरी छोड़ना बोलते हैं, वो छोड़ के रखा हुआ था। लेकिन ऐसा लगा अंत में आकर आप लोगों ने जो वक्तव्य दिया, जनता दल यूनाइटेड परिवार की तरफ से जो स्टेटमेंट दिए गए, कई मंत्रियों ने स्टेटमेंट दिया, उससे गोदी मीडिया थोड़ी सी आवाज कम है उनका। तो क्या कहना है, नीतीश कुमार जी का कितना संभावना है कि एनडीए में आ सकते हैं? कोई भी कहीं से भी कोई संभावना नहीं है एनडीए में जाने का। आपको मालूम होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी के पहल पे ही इंडिया अलायंस बना है। आज पटना में पहला मीटिंग हुआ तो इंडिया अलायंस के जो सृजन करता है वो तो नीतीश कुमार है, तो कहाँ यहाँ वहां भागेंगे अब? तो एकदम इंटैक्ट है, एकदम इंटैक्ट है। ऑल इज वेल। तो क्या लगता है आपको कि इंडिया अलायंस में जो छोटे मोटे नेता कभी कभी वक्तव्य दे दिया करते हैं, उससे थोड़ा सा खटास कभी कभी पैदा हो जाता है, तो ऐसा कब होगा लगेगा कि इंडिया अलायंस में कोई भी दिक्कत नहीं है, सब एक साथ एकजुट है? देखिए, आने वाले कुछ समय में सब चीज आप लोगों को पता चल जाएगा। वेट कीजिए, वेट एंड वॉच।
यानी वहां सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत एकदम नहीं? ठीक ठाक है, एकदम ठीक ठाक है। मैंने सुना है कि राहुल गांधी जी ने नीतीश कुमार को फोन किया था, नीतीश कुमार जी को फोन किया था जी कि आप ही कन्वीनर बनेंगे जी इंडिया अलायंस की। जी इसमें कितनी सत्यता है हमें तो पता नहीं, जी लेकिन कहीं ना कहीं से ये जो बात लीक होती है तो कुछ ना कुछ सत्यता रहती है। जी इसके बारे में आप चूंकि पार्टी के आदमी हैं तो आपसे पूछना चाहूंगा, जी पार्टी के सम्मानित पद पर हैं आप, जी। तो आपको पूछना चाहूंगा हम्म। कि क्या लगता है नीतीश कुमार जी को कन्वीनर वहां बनने का मौका मिलेगा? देखिए, कन्वेनर के लिए तो कोई उन्होंने आवेदन तो नहीं दिया है, कोई अर्जी तो नहीं लगाई है। और आप पिछले दिनों में अगर नीतीश कुमार का वक्तव्य सुनेंगे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है, ना मुझे संयोजक बनना है और ना मैं प्रधानमंत्री के पद का दावेदार हूं। लेकिन हाँ, हम जैसे छोटे कार्यकर्ता की दिली इच्छा है कि हमारे नेता देश के सर्वोच्च पद पे यानी प्रधानमंत्री के तौर पे वो देश को लीड करे। क्योंकि देखिए, विगत 18 वर्ष से इनका बिहार चलाने का उनका एक अनुभव है। केंद्र में भी वो रहे, 2 बार मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। तो मैं नहीं समझता हूं कि उनके समान अभी फिलहाल कोई चेहरा है। देखिए, मैं ये जनता दल यूनाइटेड के तरफ के एक पदाधिकारी होने के नाते मैं आपको बोल रहा हूं। तो बाकी तो उनकी कोई इच्छा नहीं है कन्वीनर बनने की। और सवाल है कि राहुल गांधी ने उनको फोन किया या नीतीश जी ने फोन पे बात की, तो ये बड़े नेता हैं, ये आपस की इन लोगों की बातें हैं। और जो तय होगा आने वाले दिनों में आपको भी पता चल जाएगा कि वो कन्वीनर बनते हैं कि नहीं बनते हैं, और या प्रधानमंत्री के लिए वो उम्मीदवार बनते हैं कि नहीं बनते हैं। नहीं, आपके कहने का मतलब ये आपकी पर्सनल दिली इच्छा है जी लेकिन ये चुनाव होने के बाद जी। क्या सफलता मिलती है इस पर लोग निर्णय लेंगे। यस। अच्छा, अभी फिलहाल पिछले हफ्ते ये बात चली है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी में कोई संबंध में खटास आया है, एक दूसरे से बात नहीं करते। इसमें क्या कहना है आपका, क्या सच्चाई है? ये सब देखिए, ये मीडिया ये सब बातों को फैला रहा है, ठीक है। अभी कल ही का न्यूज देखिए आप। कल ही हम लोगों ने न्यूज में देखा कि आधे घंटे तक आदरणीय नीतीश कुमार जी का और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी का मीटिंग हुआ है नीतीश जी के घर पे। ये भी मीडिया के माध्यम से ही हम लोगों को पता चला है। तो कहाँ खटास वाली बात है? इतना बढ़िया महागठबंधन। आज देखिए, बिहार में इतने बड़े पैमाने पे आज नौकरियां दी जा रही हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये दोनों के आपस कोलैबोरेशन से ही सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ भी ऑल इज वेल है, जैसे आपने बताया पहले, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। अच्छा, गुड। चलिए, अच्छा, दूसरी एक बात और मैं जी। आपसे, बहुत महत्वपूर्ण जो घटना अभी होने वाली है देश में, घटना या फिर हम सब मानते हैं, जी राम को सभी मानते हैं, जी तो ये 22 जनवरी को राम मंदिर की जी। उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। राम जी। मंदिर, भगवान जी। राम की मूर्ति की प्राण जी। प्रतिष्ठा होने जा जी। रही है। जी। तो क्या लगता है, देश में जो भी माहौल हर जगह बन रहा है, लोग जी। जगह जगह रामायण पाठ या फिर सुंदरकांड का पाठ लोग जगह जगह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जी। इस दिन, जी। तो ये जो माहौल बनेगा, इस माहौल का 2024 के लोकसभा में क्या प्रभाव पड़ेगा और कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, एक तो पहली बात आपके प्रश्न का मैं जवाब दे दूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम हम सबके हैं, ठीक है। हर एक भारतवासी के रोम रोम में राम बसते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और राम सबके हैं। और जहां तक आप बोल रहे हैं कि इसका परिणाम क्या, तो राम को अगर आप राजनीतिकरण करेंगे तो फिर आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि हमारे देश में 20 करोड़ ऐसे भी लोग हैं जो भूखे सोते हैं। मैं बहुत बड़ी बात आपको बोल रहा हूं, 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भूखे सोते हैं। तो अब क्या परिणाम पड़ेगा, ये तो आने वाले वक्त में आपको पता चल ही जाएगा। बहुत बड़ा ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। खासकर उत्तर प्रदेश में ऐसा बोला जाता है कि इसका प्रभाव पड़ेगा, बिहार में थोड़ा पार्शल पड़ सकता है। देखिए, ये तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ही इसको देखा जाएगा कि क्या होता है नहीं होता है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि राम मंदिर का राजनीतिकरण ठीक नहीं है, और उसका अगर आप राजनीतिकरण करते हैं तो फिर वो गलत है। अब सबसे पेचीदे मामले पर मैं आना चाहूंगा, सीट शेयरिंग का। जी। तो ये सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है, आपको लगता है कि पेचीदा या सॉल्व हो जाएगा आसानी से? नहीं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा ना। देखिए, अब एक ऐसे हम जो है, जो इंडिया अलायंस का जो बैठक होगा, वो एक सीट शेयरिंग वाला ही बैठक
का दौर चालू है और दौर चालू है इसका, तो ये आसानी से सुलझ जाएगा। देखिए, सबको अपना अपना एक बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, तो आराम से ये चीज भी सॉल्व हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी चलिए, बात नहीं है। सीट शेयरिंग अगर हो जाता है हम्म, तो 1-to-1 फाइट में पिछले वीडियो में आपने कहा था कि नीतीश कुमार जी ने एक बार ये कहा था कि जी। भारतीय जनता पार्टी को हम लोग 100 सीट के नीचे लेके रख देंगे। तो मैंने ये पूछा था कि जनता इसमें अचंभित नहीं होगी ऐसा बोलने पर। तो अब क्या लगता है परसेंटेज वाइज एनडीए के अलायंस और इंडिया अलायंस, इसमें वोटों के परसेंटेज में क्या देखते हैं आप और रिजल्ट में क्या देखते हैं? देखिए, परसेंटेज पे तो अभी बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन आप एक बात मान के रख लीजिए कि जो 1-to-1 कंटेस्ट का जो उन्होंने बात बोला है हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, तो एक बात आप जान लीजिए, अगर 1-to-1 फाइट होगा तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। बाकी परसेंटेज पे बहुत ही इट्स वेरी अर्ली टू स्पीक ऑन दिस, तो अभी इस पे ज्यादा कुछ हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। तो आपने देखा कि जनता दल यूनाइटेड जिसके बारे में बोला जाता था इसमें बहुत बड़ी फूट है, ये हो जाएगा, ललन सिंह अलग हो जाएंगे, नीतीश कुमार अलग हो जाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। और गोदी मीडिया जो इस पर बहुत मेहनत कर रही थी, उनका मेहनत शायद बेकार चला गया है। इन दो शब्दों के साथ अमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका शुक्रिया। आपने बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। पुनः धन्यवाद। धन्यवाद।